हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। बहुत सारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई हैं इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और जितने भी बायोटेक्नोलॉजी जोलॉजी या इन सब चीज़ों के जो जिन्होंने पढ़ाई की हुई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो परमानेंट जॉब में एंटर कर सकें और गवर्नमेंट पेरोल्स पे काम कर सकें। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या डेडलाइंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन पोजीशंस के लिए। वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आ सकें। बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय मैं हूँ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट के ऊपर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकें, डायरेक्टली आ सकें यहाँ पे। इससे रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा पीडीएफ भी है जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूँगा और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे और भी जॉब से रिलेटेड पीडीएफ्स या और भी जॉब से रिलेटेड पोस्टर्स मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो बिना देर किए हुए यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे वैसे ही यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैंने वो पीडीएफ ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए देखते हैं, ये है पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये डायरेक्टरेट जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब्स हैं। यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, इसको ज़रूर नोट कर लें। डेट जिस पे ये आया हुआ है 10/11/2023, यानी कि 2 दिन हुए हैं इसको आए हुए। तो रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप बी एंड सी पोजीशंस हैं। तो ग्रुप बी की भी पोजीशंस हैं कुछ और ग्रुप सी की भी पोजीशंस हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जिनको हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरियस इंस्टीट्यूट्स अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एनसीडीसी दिल्ली, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज एनसीवीबीडीसी दिल्ली, बीसीजी यानी कि बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी है चेन्नई में, इंस्टीट्यूट ऑफ सीरोलॉजी है कोलकाता में, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लैंड बॉर्डर क्वारंटाइन सेंटर्स, ये जो APHOs PHOs एंड LBQCs, ये नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी के अंडर में आता है न्यू दिल्ली। इसके अलावा नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मुंबई में है, सेंट्रल लेप्रेसी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CLTRI चेंगलपट्टू, रीजनल लेप्रेसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गौरीपुर वेस्ट बंगाल, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ TB रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ न्यू दिल्ली, जनरल मेडिकल स्टोर डिपोट GMSD जिसको हम बोलते हैं, एंड चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता। अब देखिए इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी में पोजीशंस निकली हुई हैं। इनके बारे में पहला बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी शॉर्ट में इनके सब एब्रीविएशंस यूज़ किए जाएंगे क्योंकि किस इंस्टीट्यूट में कितनी पोजीशंस निकली हुई हैं उनके एब्रीविएशंस के साथ मेंशन्ड है। तो इन एब्रीविएशंस को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो बिना देर किए हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जैसे एक एक करके बात करते हैं कि रिसर्च असिस्टेंट की जो पोजीशन निकली हुई है वो NCDC में निकली हुई है और 3 पोजीशंस हैं। जल्दी से आपको एक बार ऊपर दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोजीशंस, यहाँ पे सबसे पहले इधर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये पोजीशंस हैं। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इधर दिया हुआ है, इस पे पूरा नंबर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। ये अनरिजर्व्ड की SC ST OBC EWS, विजुअली ये हैंडीकैप्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, और लेवल ऑफ़ पे मैट्रिक्स, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और ये एज लिमिट दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं RA की बात करूं रिसर्च असिस्टेंट की तो NCDC में 3 पोजीशंस निकली हुई हैं टोटल मिला करके और यहाँ पे 6th जो पे लेवल है वो फॉलो होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है।
टेक्नीशियन की पोजीशन एनसीडीसी में 2 निकली हुई हैं। यहाँ पे अगेन बायोलॉजी, जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट एनसीडीसी में 5 पोजीशंस निकली हुई हैं। साइंस सब्जेक्ट से आपका मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए, 18 से 25 साल की एज लिमिट। रिसर्च असिस्टेंट एनसीवीबीडीसी एक पोजीशन है यहाँ पे, और मास्टर्स डिग्री इन जोलॉजी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ डिज़ायरेबल भी दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। 30 ईयर्स एज लिमिट है। यहाँ पे आप साइड में आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या जो पे रोल्स है वो पे स्केल कितनी दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आरए की पोजीशंस निकली हुई है, एनसीवीबीडीसी एक पोजीशन निकली हुई है जोलॉजी की। नेक्स्ट जनरल लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोजीशन है, एनसीवीबीडीसी में 3 पोजीशंस निकली हुई है। अगेन बैचलर डिग्री इन साइंस ये दिया हुआ है, उसके बाद डिज़ायरेबल कुछ है, बट बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल के बीच में है। नेक्स्ट इंसेक्ट कलेक्टर की पोजीशन निकली हुई है, एक पोजीशन है यहाँ पे। एनसीवीबीडीसी में 12th पास मांग रहे हैं, और इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं एंटेमोलॉजी में, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मेडिकल या बायोलॉजिकल लेबोरेटरी से। 18 से 27 साल का एज लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन टेक्नीशियन की पोजीशन है चेन्नई में, बीसीजीवीएल एक पोजीशन है चेन्नई में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन, लेकिन ये जो टेक्नीशियन है ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के रिस्पेक्ट में है, तो बिटवीन 18 to 25 ईयर्स। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोजीशन दे रहे हैं बीसीजीवीएल, ये एक पोजीशन है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई में ये लोकेटेड है, एक पोजीशन है। और यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की अगर डिज़ायरेबल डिग्री है तो भी और बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोजीशन, 4 पोजीशन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सीरोलॉजी कोलकाता में। यहाँ पर भी आपके पास 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन डीएमएलटी होना चाहिए आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट है। अब देखिए हेल्थ इंस्पेक्टर्स की बहुत ज़्यादा पोजीशंस निकली हुई है, अराउंड 70 पोजीशंस निकली हुई हैं। यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मतलब एडिशनली आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर का चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के उसमें डिप्लोमा चाहिए, या फिर आपके पास 12th क्लास पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो या तो ये हो या फिर ये हो। एज लिमिट आपकी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पे स्केल नंबर 6 फॉलो होगी। फील्ड वर्कर की बात करूँ तो बहुत सारी पोजीशंस हैं, लगभग 140 पोजीशंस हैं, और यहाँ पे सिर्फ 10th स्टैंडर्ड पास मांग रहा है, 18 to 25 ईयर्स। पे स्केल जो फॉलो होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये लाइब्रेरी की पोजीशंस हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस की बैचलर्स डिग्री चाहिए। एनीवेज इस तरीके की बहुत सारी पोजीशंस हैं जहाँ पे आप हो सकता है एलिजिबल, मेरे हिसाब से नहीं हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स दूसरे भी बैकग्राउंड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको स्टडी कर लीजिएगा कि क्या क्या पोजीशंस है और उसके अगेंस्ट क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे लाइब्रेरी क्लर्क के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अगेन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा मांग रहे हैं फिजियोथेरेपी वगैरह में। नेक्स्ट देखिए मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोजीशन अगर आप देख रहे हैं तो एक डिग्री होनी चाहिए आपको इंडियन यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा आपके पास मेडिकल सोशल वेलफेयर में होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास 2 साल का मेडिकल सोशल वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इन हॉस्पिटल, 30 साल और अबव, 30 साल या उससे कम की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरे टेक्नीशियन पे, तो मुंबई में पोजीशन है 1, और मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और डिप्लोमा यहाँ पे आपके पास होना चाहिए इन केस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में मैंने बताया आपको कि मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या इक्विवेलेंट, और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 2 साल का रेडियोग्राफी में। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में, तो ये भी मुंबई में पोजीशन है, और बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस आपके पास होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर की बात करूँ तो ये भी मुंबई में पोजीशंस हैं, और 10th क्लास आपको इसमें मांग रहा है, 10th क्लास की डिग्री, 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नेक्स्ट देखिए कि इसके अलावा आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 1 ईयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन आई हुई है चेंगलपट्टू में, 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, इसके अलावा डिप्लोमा इन एमएलटी होनी चाहिए,
और इसके बाद आपका जो कोर्स है वो स्टेट डायरेक्टरेट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये तो आपका जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में हो गया। इसके अलावा प्रेसिंग मैन वगैरह है, आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टेक्निकल असिस्टेंट सर्जिकल की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें जो ग्रेड पे है वो अच्छी है, और 1 पोजीशन है, बीएससी डिग्री इन जोलॉजी फिजियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मांग रहा है, और अगर आपके पास डिज़ायरेबल ये भी है तो बहुत अच्छा हो सकता है। 30 ईयर्स का एज लिमिट है। एनिमल अटेंडेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो CLTRI 3 पोजीशंस यहाँ पे हैं। 10th क्लास मांग रहा है, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है इन रेलिवेंट एरिया। इसके अलावा अगेन लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोजीशन है चेंगलपट्टू में, ये 3 सीट्स यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर 10th क्लास मांग रहा है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मांग रहा है, और डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये देखिए यहाँ पे 2 बार दे दिया है सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। नेक्स्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। इसके बाद लाइब्रेरी क्लर्क है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नर्सिंग ऑफिसर है, कुक है, इसके अलावा असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है, पैरा मेडिकल वर्कर है, किचन असिस्टेंट है। फिर अगेन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आ जाता है, यहाँ पे एक पोजीशन चेंगलपट्टू में है। यहाँ पे बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री और बीएससी एमएलटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट ये आपके पास होना चाहिए, विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिसर्च और बीएससी केमिस्ट्री विद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके अलावा एक और अगेन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन एक और है, अगेन चेंगलपट्टू में है। यहाँ पे बीएससी एमएलटी केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी वगैरह मांग रहा है इन फर्स्ट क्लास और पास। इसके बाद ये तो ये होना चाहिए, इसके अलावा अगर आप नहीं हैं तो ये कर सकते हैं। 25 ईयर्स की एज लिमिट है। 6th आपको पे बैंड मिल रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद अगेन असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिल्टर इलेक्ट्रीशियन, कुक कम किचन असिस्टेंट, पैरामेडिकल वर्कर, उसके बाद टेलर। यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक और पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटल मिलाकर के 69 पोजीशंस हैं कसौली में, जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। यहाँ पे 10th पास आपको होना चाहिए, 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एमएलटी का, और आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन की पोजीशन है, अगेन कसौली में है, और यहाँ पे 12th पास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या सब होना चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं कि बॉयलर अटेंडेंट के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे अगेन स्पेसिफिक्स हैं उस कोर्स से रिलेटेड, वो आपके पास होने चाहिए। वर्कशॉप अटेंडेंट की बात कर सकते हैं। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटर बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, इसमें देख सकते हैं तो एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी इन डिग्री इन केमिस्ट्री विद फूड टेक्नोलॉजी, ये आपके पास अगर क्वालिफिकेशंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टर ट्यूटर का जो है यहाँ पे एक पोजीशन है, और नर्सिंग की फील्ड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट जो कोलकाता में है, 16 पोजीशन यहाँ पे हैं, और टोटल मिला के 10th पास आपके पास होना चाहिए, और 1 साल का लेबोरेटरी वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, और जो पे बैंड फॉलो होगा वो पहला फॉलो होगा। नेक्स्ट देखिए एनिमल अटेंडेंट की पोजीशंस हैं, ये भी कोलकाता में एक पोजीशन है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, 10th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग लेबोरेटरी एनिमल्स। फिर यहाँ पे देखिए म्यूज़ियम असिस्टेंट, फिर नर्सिंग ऑफिसर, फिर साइकियाट्री के लिए। तो ये सारी पोजीशंस मुझे नहीं लगता आपके लिए यूज़फुल होंगी, बट फिर भी आप वीडियो को स्टॉप करके उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर सकते हैं। टेलर, केन वर्कर, रेडियोग्राफर, स्टाफ कार ड्राइवर, डाइटिशियन। अब डाइटिशियन में हो सकता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके की फूड न्यूट्रिशन वगैरह की पढ़ाई की है तो वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। फार्मासिस्ट, इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगेन पोजीशन है, तो 10+2 इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और इसके बाद एमएलटी की पोजीशन ये है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर रेडियोथेरेपी, फिर सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस, अकाउंटेंट, ये इतनी सारी पोजीशंस हैं। कुछ पोजीशंस के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि वो उतनी रेलेवेंट नहीं होगी आपके लिए, बट एनीवेज आप वीडियो देख करके ज़रूर उसको रोक सकते हैं। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं उसको डिस्कस कर दिया गया है। डेट, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि 10/11/2023 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 30/11/2023 तक ये लास्ट डेट है इसकी। तो लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/11 है, 23:45 तक। एंड लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो 1 दिसंबर तक आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 को आप एडमिट कार्ड ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रैंक लिस्ट डिक्लेरेशन थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में होगा एंड टेंटेटिव डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर में होगा। यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरना है। आपका जो टेस्ट होगा या एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। इसके अलावा आपके जो रिक्वायर्ड ओरिजिनल एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वेरिफिकेशन उनका होगा आफ्टर द कैरिड आउट आफ्टर CBT। और उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। जो रिलैक्सेशन है वो आपको एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा, रिजर्वेशन भी एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है यहाँ पे। बाकी ये सारी चीज़ें आप दी हुई हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल्स के डिटेल्स दिए हुए हैं। पे स्केल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 पे स्केल्स हैं। कितने पैसे किस में मिल रही हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा। नेशनैलिटी याद रखिएगा, इंडियन सिटीज़न ही होना चाहिए और एज लिमिट जो है हर पोजीशन के लिए अलग अलग दे रखी है उस पोजीशन के आगे। यहाँ पे देखिए जो रिलैक्सेशन की बात मैंने की थी वो यहाँ पे रिलैक्सेशन की डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि अगर SC/ST हैं तो 5 साल का, OBC हैं तो 3 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का, PWBD हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन तक मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे लग रही है कि 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और वुमेन कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। इसके अलावा आपको फ़ीस जो है अगर आप भीम UPI ऐप से, नेट बैंकिंग से, यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, इन सब से आप पे कर सकते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल फ़ीस पेमेंट के तरीके होते हैं उस तरीके से। लास्ट डेट जो फ़ीस पे करने की है वो 1 दिसंबर ही है, जिसमें कोई भी मतलब वो मत रखिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन कहाँ पे हैं, तो कुछ सेंटर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। दिल्ली, NCR, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी और कोलकाता, यहाँ पे सेंटर्स हैं। आप डिपेंडिंग अपॉन आपके एरिया से नज़दीक क्या है आप फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी दिया हुआ है कि देखिए टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम जो अलॉटेड है वो 1 घंटे का टाइम है आपको एग्ज़ाम करने के लिए, 1 घंटा दिया जाएगा। जो इंग्लिश और हिंदी में टोटल मिला करके इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अगर गलत क्वेश्चन आप करते हैं तो 1 नेगेटिव मार्क भी यहाँ पे दिया जाएगा। जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन वगैरह जो है वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू इंटीमेट कर दी जाएगी, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, एग्ज़ामिनेशन में कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते होंगे। और तो और यहाँ पे जो सिलेबस होगा वो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन उसमें मेंशन्ड है सिलेबस में, जो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया था वही उसी का सिलेबस यहाँ पे मान्य होगा। अच्छा, आपको एग्ज़ामिनेशन देने के जाते टाइम पे यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह रखनी होगी अपने साथ, और अपना फ़ोटो ID प्रूफ वही होना चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ उसमें एडमिट कार्ड वगैरह में मेंशन्ड है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे आपके साथ डिस्कस करने में, वो यहाँ पे मैंने बता दिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 4 स्टेप में होगा, जैसे कि मैंने अभी वेबसाइट आपको दिखाई हुई थी, राइट। उसी वेबसाइट पे आपको जाना है। आपको पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, उससे आपको SMS और ईमेल ID वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे कि आपको डेमोग्राफिक डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस फिल करना होगा। आप अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, रेलिवेंट सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। याद रखिएगा कि इसका JPG का जो फ़ाइल है वो 100 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एप्लीकेशन का प्रीव्यू करिए और पेमेंट इन ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर दीजिए। ठीक, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन। कैंडिडेट्स अब ऑनलाइन अप्लाई करें अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट थ्रू द लिंक, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो ये है आपका सारा का सारा डिटेल। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैं वापस लेके चलता हूँ आपको वेबसाइट के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट पहले ही देख रखी थी। आप यहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर लॉगिन करवाइए और उसके बाद फॉर्म फिल कर दीजिए। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल था तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।